तो आज भी मैं आपके लिए बहुत ही मुनफरिद, आसान और जायकेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सबा और वेलकम करती हूँ आपको खाला बाजी पकवान में। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल मगज़ मसाला या ब्रेन फ्राई। जो भी कह लें, मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टफुल बनेगा इंशाल्लाह। तो रेसिपी को ज़रूर लाइक कर दें और खाला बाजी पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मज़ेदार सा ढाबा स्टाइल ब्रेन मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमने बीफ का मगज़ ले लेना है और मगज़ को साफ़ करना है। मगज़ के अंदर बारीक सी झिली और वेल्स होती हैं जिन्हें हमने रिमूव करना होता है। इस पॉइंट पे हमने मगज़ को साफ़ कर लिया हुआ है। अगर आपको मगज़ को साफ़ करने का तरीका नहीं आता तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मगज़ को साफ़ करने का तरीका बता दिया जाए। मगज़ साफ़ करना बहुत आसान होता है। झिली और वेल्स को मगज़ पे से आसानी के साथ खींच कर उतार सकते हैं। मगज़ को साफ़ कर लेने के बाद अब हमने मगज़ को बॉयल करना है। एक पतीली में 1 से 1.5 लीटर पानी ले लेंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आने लगेगा, इस पॉइंट पर अब हमने मगज़ को पानी में शामिल कर देना है। मगज़ को बॉयल करने का मकसद ये है कि जो मगज़ की टिपिकल सी स्मेल होती है, एक तो वो चली जाए और दूसरा हमारा जो मगज़ है वो फ्लेवरफुल बने। मगज़ को हमने ज़्यादा नहीं बॉयल करना, बस 1 से 2 उबाला दिलाना है और साथ ही पानी से निकाल लेना है। मगज़ को बॉईल कर लेने के बाद अब हमने गरम ही मगज़ के बड़े ब्लॉक्स कट कर लेने हैं। छोटे पीसेस कट नहीं करने। मगज़ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ये ना हो कि आप इसके छोटे छोटे पीसेस कर लें और मसाला भूनते हुए हलवा ही बना दें। अब हम मगज़ के लिए झटपट मसाला भून लेते हैं। अब एक प्यारी सी कढ़ाई में 1 कप ऑयल लेंगे। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज बारीक चॉप किए हुए शामिल कर देंगे। याद रखिएगा, हमने इसमें प्याज स्लाइस किए हुए शामिल नहीं करने और ना ही प्याज को ब्राउन या सुनहरी करना है। बस प्याज को इतना फ्राई करना है कि वो सॉफ्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट में हमारे प्याज सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और लहसुन और अदरक की स्मेल को ख़त्म करने के लिए हल्का सा लहसुन और अदरक को गोल्डन कर लेंगे। लहसुन और अदरक के गोल्डन हो जाने के बाद अब हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेने हैं और बारीक काट के प्याज में शामिल कर देना है। याद रखिएगा, हम झटपट मसाला रेडी कर रहे हैं। हमने कोई भी चीज़ बड़े साइज़ की नहीं डालनी जो सॉफ्ट होने में देर लगे, इसलिए हमने टमाटर के छोटे छोटे पीसेस कट कर लेने हैं। टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए 2 मिनट के लिए अब हम दम पे लगा देंगे। 2 मिनट के बाद अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमारे टमाटर ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो चुके हैं। इस स्टेज पे मैं आपको याद दहानी करवाती चलूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक तो ज़रूर कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। इस पॉइंट पे अब हम 1 चम्मच सब्ज़ मिर्च का पेस्ट शामिल कर देंगे और अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट के लिए सब्ज़ मिर्च को भून लेने के बाद अब हम 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी का शामिल करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून नमक का शामिल करेंगे। आप नमक की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 चम्मच पानी शामिल करेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं और अच्छे तरीके से भून जाएं। से 4 मिनट के बाद ये देखें, माशाल्लाह हमारा मसाला अच्छे से भुन रहा है। इस स्टेज पे अब हम 1 चम्मच भुना कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे और 1/2 टीस्पून खुशबूदार सा गरम मसाला शामिल करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद भून लेंगे। अब हम 4 सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे और 2 से 3 चम्मच पानी के शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से भून लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। अब हम मसाले में 2 अंडे शामिल करेंगे। आप 2 की जगह 3 अंडे भी शामिल कर सकते हैं। ढाबे में और रेस्टोरेंट में मगज़ में अंडे ज़रूर डाले जाते हैं, जिससे जो मगज़ का टेस्ट है वो मज़ीद इन्हेंस होता है और क्रीमी फ्लेवर भी आता है। अब 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद चले अब हम मसाले को चेक कर लेते हैं। अब हम अंडों को हल्के हल्के हाथों से तोड़ लेंगे। पानी हमने इसलिए शामिल किया था ताकि हमारा जो मसाला है वो जले नहीं और अंडे भी पक जाएं। अंडों को हल्के हाथों से तोड़ लेने के बाद अब हम मसाले में मगज़ को शामिल कर देंगे। ये हाथों से मगज़ को मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे ताकि हमारा जो सारा मसाला है मगज़ के अंदर रच बस जाए। 5 मिनट के बाद अब हम मगज़ को चेक कर लेते हैं। हल्के हल्के हाथों से मगज़ को तोड़ लेंगे, ज़्यादा नहीं तोड़ना। ये ना हो कि हमारा मगज़ हलवा बन जाए और प्रॉपर टेस्ट ही ना आए। जब खाते हुए मुंह में मगज़ के चंक्स आएंगे तो बहुत ही
फ्लेवरफुल लगेंगे। जैसे ही मगज़ ऑयल छोड़ने लगेगा, इस पॉइंट पर अब हम हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी के शामिल कर देंगे। कसूरी मेथी ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप ऐड करेंगे तो मगज़ का टेस्ट मज़ीद इन्हेंस होगा इंशाल्लाह। अब हम खूब सारा धनिया शामिल करेंगे और अदरक शामिल करेंगे, जिससे हमारा जो मगज़ है वो टेस्टी होगा इंशाल्लाह। और मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। मिनट के बाद माशाल्लाह आप ज़रा लुक चेक करें, लग रहा है ना मज़ेदार। हमारा ढाबा स्टाइल अंडा मगज़ मसाला रेडी है। जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा इंशाल्लाह। आप इसे खमीरी रोटी, नान या पूरी पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाकर मज़ा ही आ जाएगा इंशाल्लाह। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और खाला भांजी पकवान को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सबा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।